क्या है? व्याघ्रपात है, अर्थात बाघ के पैरों के समान पैर हैं जिसके। व्याघ्रपात है। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय बहुव्रीहि समास के द्वित्रिभ्याम सह मूर्धन्य नियम से प्रारंभ होगा। अर्थ जानते हैं। द्वि और त्रि से उत्तर मूर्धन पद परे हो तो बहुव्रीहि समास में समासांत तद्धित संज्ञक सह प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? सह प्रत्यय होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? द्विमूर्ध अर्थात दो सिर वाला। अब द्विमूर्ध हो गया दो सिर वाला, तो लौकिक विग्रह क्या है इसका? द्वौ मूर्धानौ यस्य सः। और अलौकिक विग्रह क्या है? द्वि औ मूर्धन औ। समास की सूत्र से होगा। बहुव्रीहि समास के प्रारंभ में ही हमने एक सूत्र बताया था, अनेकम अन्य पदार्थे। उसी सूत्र से यहाँ पर समास हो रहा है। क्या अर्थ है इसका? अनेक शुभंतों का अन्य के अर्थ में विद्यमान होने पर बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास का क्या अर्थ है? अर्थात जहां पर अन्य पदार्थों की प्रधानता होती है। इतना हो गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब सुबह अलौकिक विग्रह कर दिया है, इन द्वि और मूर्धन के साथ सु आदि प्रत्यय आ गए तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से? कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। द्वि औ मूर्धन औ, यहां पर औ आएगा। ठीक है। और औ आने के बाद एक नियम आता है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, अर्थात सुपों का लुक हो जाता है, अर्थात लोप हो जाता है। अब सुप कौन कौन से हैं? औ हैं, द्वि औ मूर्धन औ, इनका लोप हो जाएगा तो द्वि मूर्धन हमारे पास शेष रहेगा। और प्रथम वीडियो में हमने पढ़ा था एक नियम, कौन सा? सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। कौन सा नियम पढ़ा था? सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। ये क्या कहता है? विशेषणवाची पद द्वि का पूर्व में प्रयोग होगा। अब द्वि का पहले से ही पूर्व में प्रयोग है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि विशेषणवाची है। मूर्धन अर्थात सिर का। इसके बाद हमने अभी नियम पढ़ा था द्वित्रिभ्याम सह मूर्धन्य। ऊपर अर्थ तो आपने पढ़ ही लिया था, समझ ही लिया था। तो क्या अर्थ है? द्वि से उत्तर मूर्धन पद परे होने पर बहुव्रीहि समास में समासांत कौन सा प्रत्यय होगा? सह प्रत्यय होगा। अब द्वि मूर्धन श हमारे पास शेष रहेगा और श को हम सह प्रत्यय से, एक नियम हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, इत संज्ञा कर देंगे। किसकी? सकार की। ठीक है। और इत संज्ञा होने के बाद लोप भी होगा। वो किससे होगा? तस्य लोप से। तो हमारे पास द्वि मूर्धन अ शेष रह जाएगा। स में जो अ था वो शेष रह जाएगा, स का लोप हो जाएगा। अब एक सूत्र और हमने पढ़ा था, यचि भम, अर्थात आजादी प्रत्यय परे रहते। अब आजादी है, अब आजादी है तो आजादी प्रत्यय परे रहते, पूर्व की भय संज्ञा हो जाएगी। अब न के साथ साथ ध में अ है, उसकी भी, इन दोनों की भय संज्ञा हो जाएगी। और जब भय संज्ञा हो जाएगी तो यस्यति च नियम से भय संज्ञक का लोप भी हो जाएगा। अब भय संज्ञक कौन से हैं? ध में अ और बाद में न, तो अन हो गया भय संज्ञक, तो इसका लोप हो जाएगा। हमारे पास क्या शेष रहेगा? द्वि मूर्ध और अ, इनको मिला देंगे तो द्वि मूर्ध बन जाएगा। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि हो जाएंगे। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य की आपने वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पर जाएं, वहां देखें। ठीक है। इसमें सु आदि प्रत्यय आते हैं, उसके साथ विसर्ग होता है। विरामो अवसानम खर अवसानो विसर्जनीय कुछ नियम लगते हैं स्पेशल। ठीक है ना। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण क्या है? त्रिमूर्ध अर्थात तीन सिर वाला। इसका भी लौकिक विग्रह पूर्व के समान ही है। त्रय मूर्धान यस्य त्रि औ मूर्धन औ। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही चलेंगे, केवल यहां द्वि के स्थान पर त्रि हुआ है। आप इसको करें। ठीक है।
हम प्रयत्न करते हैं कि कम समय में आपको अधिक चीज मिले, ठीक है ना। ये देखिए पूर्व के समान ही सभी नियम लगे हुए हैं, यहां लगे हुए हैं, ठीक है। एक नया नियम आया है नस्तदिते सूत्र से नकारांत भय संजक के टी भाग अन का लोप तदित प्रत्यय परे रहते होता है। ये आप द्विमूर्धन्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, या यहां तो है ही ये, ठीक है ना। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आगे नियम आता है अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः। क्या कहता है, इन दोनों अर्थात अंतर और बहिष से उत्तर लोमन शब्दांत, लोमन जिन शब्दों के अंत में है, बहुरी से समासांत तद्धित संजक, कौन सा संजक, तद्धित संजक अप प्रत्यय होता है। और जब अप प्रत्यय हो जाएगा तो क्या होगा, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब उदाहरण क्या है, अंतर लोम है, जिसके लोम अंदर हो। लौकिक विग्रह क्या है, अंतर लोमानी यस्य सह, और अलौकिक विग्रह अंतर लोमन जस। अनेकमन्य पदार्थे से यहां पर समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपों का लुक हो गया, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि से विशेषणवाची अंतर का पूर्व में प्रयोग हो गया। अब इतना होने के बाद सूत्र आएगा अंतर बहिर्भ्याम च लोमन। सूत्र से ऊपर अर्थ पढ़ा था, क्या हुआ था, समासांत संजक बहुरी से अप प्रत्यय होगा। अब अप प्रत्यय होगा तो अंतर लोमन अप हमारे पास शेष रहेगा, अप का हमारे पास अशेष रहेगा, प हलंत्यम से इत संजक होगा क्योंकि ये अंतिम हल है, ठीक है। तो हलंत्यम से हम इसकी संज्ञा कर देंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे, हमारे पास शेष क्या रहेगा, अंतर लोमनः अ। तो आजादी प्रत्यय प्रे है तो ये चीज हमसे वह संज्ञा प्राप्त है, तो वह संज्ञा कर देंगे। वह संज्ञा किसकी होगी भाई, अंत में जैसे म में अ है और बाद में न है, क्योंकि नकार तो हलंत है, तो यहां भी अन की ही भय संज्ञा होगी। और अन की जब भय संज्ञा हो जाएगी तो आप नस्तदिते आपने ऊपर सूत्र पढ़ा था उसका प्रयोग कर सकते हैं। नकारांत भय संज्ञक टी भाग अन का लोप हो जाएगा, और जब लोप होगा तो अंतर लोम अ हमारे पास शेष रहेगा, और इनको मिला देंगे तो अंतर लोम बन जाएगा। स्वादित्व विपत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बहिर्लोम है, जिसके लोम बाहर हो, ऊपर अंतरलोम था, ये बहिर्लोम है। जहां अंतर था वहां पर यहां केवल बहिर का प्रयोग करना है, ठीक है। लोमानी यस्य से, बहिर्लोमानी यस्य से, ये लौकिक विग्रह हो गया, और बहिर्लोमन जस ये अलौकिक विग्रह हो गया। बाकी सभी कार्य अंतरलोम के समान चलेंगे। एक बार आप करके देखें, ठीक है। यदि आपको ना समझ में आए तो आपके सामने यहाँ पर भी ये सारे सूत्र दिए गए हैं, यहाँ से भी देखकर कर सकते हैं। और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने का पुनः प्रयत्न करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्य। क्या कहता है, बहुरी समास में हस्ती आदि से भिन्न उपमानवाचक शब्द से उत्तर पाद शब्द का समासांत लोप होता है। किस शब्द का, पाद शब्द का, ठीक है। इसी के साथ एक सूत्र और पढ़ने को मिल रहा है, अलो अंत्यस्य। अलो अंत्यस्य से पाद के अंतिम अल आकार का लोप होता है। अब ऊपर सूत्र ने तो पाद का लोप कर दिया, और अलो अंत्यस्य ने पाद के अंतिम आकार अर्थात द में जो अ है उसका लोप कर दिया। आइए इसको पूर्ण रूप से समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। अब हमारा उदाहरण क्या है, व्याघ्रपात है, अर्थात बाघ के पैरों के समान पैर हैं जिसके, व्याघ्रपात है। लौकिक विग्रह क्या है, व्याघ्रस्य पादौ यस्य स। और अलौकिक विग्रह क्या है, व्याघ्र पाद औ पाद औ, ठीक है। और यहां पर समास किस सूत्र से होगा, समास के लिए भी यहां स्पेशल अलग से वार्तिक की प्राप्ति हो रही है।
और वो वार्तिक क्या है आपके सामने है। सप्तम्यो उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पदलोपश्च। क्या कहता है वार्तिक, उपमानवाची पूर्व पद का पदांत के साथ बहुरी समास तथा पूर्व पद से उत्तर पद का लोप व्याघ्रपाद में विद्यमान उत्तर पद पाद शब्द का लोप होता है। ठीक है, अब लोप होगा तो व्याघ्र पाद में जो विद्यमान पाद है उसका लोप हो जाएगा, तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, व्याघ्र औ पाद औ। यहाँ और लिखा गया, ये और नहीं रहेगा, व्याघ्र औ पाद औ, हमारे पास शेष ये रहेगा। जब इतना हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुपों का लुक करेंगे। ठीक है, पूर्व में प्रयोग भी करेंगे, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि से ये सभी कार्य पूर्व के समान ही चलते आ रहे हैं। और जिस सूत्र का ये उदाहरण है उस सूत्र को भी यहाँ पर लगाएंगे। क्या उदाहरण है, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्य। क्या कहता है, बहुरी समास में हस्ती आदि से भिन्न उपमानवाचक से उत्तर पाद के शब्द का लोप होता है। अब यहाँ पूरे पाद का लोप बता दिया, ये जो पाद लिखा हुआ है इसको हटा दो यहाँ से। फिर इसी के साथ ऊपर हमने एक सूत्र पढ़ा था अलो अंत्य से कि भाई अंतिम अल का लोप होगा। अल किसको कहते हैं, अल प्रत्यार में आता है अ युण के अ से लेके हल के लय तक, अर्थात जिसमें स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, तो पाद के दकार में जो अ था उसका लोप हो जाएगा यहाँ पे, तो व्याघ्र प्लस पाद हमारे पास शेष रहेगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करते हैं तो हम व्याघ्र पात बना देंगे। ठीक है, द को यहाँ पर त हो जाएगा। अगली वीडियो में हम संख्या सुह पूर्वस्य नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।